ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। अब घोड़ा बोल पड़ा, हुजूर मेरी प्यास आप देख रहे हैं, अली असगर से ज्यादा मेरी प्यास नहीं है, अली अकबर से ज्यादा मेरी प्यास नहीं है, सकीना से ज्यादा मेरी प्यास नहीं है। हुजूर जब आप इशारा फरमाते हैं मैं आगे बढ़ने से घबराता नहीं हो, मगर बात ये है कि जब आप चलने का इशारा करते हैं तो पर्दे के आड़ से आपकी सकीना आवाज देती है कि बाबा को ना ले जाना, क्योंकि जो वहां गया है वो लौट कर नहीं आया है, बाबा को ना ले जाना, थोड़ी देर के लिए ठहर जाना। कहा जरा पीछे मुड़ करके देखें, सकीना इशारा कर रही है कि आगे ना जाना। मेरे आका हुसैन ने जब अपनी बेटी सकीना को देखे ना तो सकीना अर्ज करती, बाबा एक मर्तबा घोड़े से उतर कर मेरे करीब आ जाए। कैसा वो मंजर रहा होगा, जरा सहन तो लगाएं, कैसा वो मंजर रहा होगा। बेटी को मालूम है कि मेरा बाप जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। आका हुसैन घोड़े से उतरे, अपनी बेटी सकीना के पास गए। सकीना को तब तक नींद नहीं आती थी जब तक आका हुसैन के सीने पर सर रख कर सोती नहीं थी। ये वो सकीना थी। हजरत सकीना के पास आका हुसैन आए, कहा बाबा उस तरह झुक जाओ जैसे नमाजी रुकू में जाता है। बेटी की बात थी, आका हुसैन जब उस तरह झुके तो बढ़ करके हजरत सकीना ने बाप के माथे को चूमा, दाहिने रुखसार को चूमा, बाएं रुखसार को चूमा, लब को चूमा, हुलकूम को आपने चूमा, फिर आपने सीने को चूमा। आका हुसैन फरमाते हैं, बेटी आज इतना प्यार क्यों कर रही है? तुमने पेशानी को चूमा, दाहिने रुखसार को चूमा, बाएं रुखसार को चूमा, लब को चूमा, हुलकूम को चूमा, सीने को क्यों तुमने चूमा? कहा बाबा बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा बेटी बता तो सही, तुमने सीने को क्यों चूमा? कहा बाबा थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी तो मेरी बहन सुगरा ख्वाब में आई थी और कह रही थी, बहन सकीना जब बाबा जाने लगेंगे ना तो सबकी तरफ से तुम प्यार करना, मगर मेरी तरफ से प्यार करना ना भूल जाना, मेरी तरफ से भी प्यार करना, क्योंकि कल जब बाबा जाएंगे तो लौट करके नहीं आएंगे। इतना सुनना था, आका हुसैन ने सकीना को सीने से लगाया। एक तरफ इस्लाम का फर्ज है, दूसरी तरफ औलाद की मोहब्बत है। और आपने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत फरमाई, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत सकीना ने आयत करीमा सुनी, खामोशी इख्तियार करती हैं। आका हुसैन अपनी शहजादी सकीना को सीने से लगाए, घोड़े पर सवार हुए। अब मैदान करबला की तरफ आप चले। 22,000 का लश्कर है, तवज्जो से सुनिएगा, 22,000 का लश्कर है, तन्हा अली का शेर है। हज़रत इमाम हुसैन ने शानदार खुतबा दिया, कहा है तुमने कोई जो हमारी मदद करे या हमारी तरफ आ जाए? ये जुमला बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आका हुसैन आवाज़ ना देते तो यजीदी झूठे थे, मक्कार थे, कल मैदान महशर में कह सकते थे कि हुसैन ने हमें अपनी तरफ नहीं बुलाया, अगर बुला लेते तो हम चले आते। आका हुसैन को तो मालूम था कि क्या होगा, तो आका हुसैन कहते हैं, है तुमने कोई जो हमारी मदद करे? अगर हमारी तरफ आ जाओगे तो हम अली असगर के कातिल को भी माफ कर देंगे, कासिम के कातिल को भी माफ कर देंगे, अली असगर के कातिल को माफ कर देंगे, हमारी तरफ आ जाओ। अल्लाहु अकबर। कहा हमारी तरफ आ जाओगे तो जैसे हुर जन्नती हुआ है उस तरीके से तुम लोग भी जन्नती हो जाओगे। इतने में किसी यजीदी ने आवाज दिया था, हुर हम कैसे मान ले कि हुर जन्नत में चला गया है? इतने में आका हुसैन ने हुर की लाश की तरफ इशारा किया था और कहा, हुर खड़े होकर के बता दो तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? तो खुदा की कसम हजरत हुर की लाश 3 मरतबा करबला में उठी थी और खड़ी हुई थी और आवाज आई थी कि मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। नारे तकबीर, नारे
यजीदियों ने अपनी आंखों से जलवा देखा, मगर कहते हैं जब दौलत का नशा चढ़ जाता है तो हकीकत नजर नहीं आती। यजीदियों ने कहा हुसैन तैयार हो जाओ जंग के लिए। तो अली का शेर था ना, अली के शेर ने जब तलवार को हाथ में संभाला और यजीदियों को ललकारा, कहा अगर तुम बात नहीं मानोगे तो सामने आओ। आका हुसैन की जब तलवार करबला में चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आका हुसैन की निगाह जिधर जाती है सफ़ह की सफ़ह कट करके अलग हो जा रही है। आपकी तलवार चलती रही, यजीदियत का सफाया होता रहा और ऐसा लगता था कि यजीदियों पर क़यामत बर्पा हो गई है। अगर कुछ देर ये तलवार चलती रही तो यजीदियत का नामो निशान मिट जाएगा। इतने में अम्र इब्ने साद ने कहा था कि अगर ये तलवार रोकी ना गई तो कल कल की तारीख में ये बात मुरतब की जाएगी कि एक अली के शेर ने पूरी यजीदियत का नामो निशान मिटा डाला। इसलिए इस तलवार को रोको। हुसैन की तलवार कौन रोक सकता था? जो तलवार अली असगर की शहादत से ना रुकी, अली अकबर की शहादत से ना रुकी, हजरत कासिम की शहादत से ना रुकी, औनो मोहम्मद की शहादत से ना रुकी, वो तलवार करबला में रुक कैसे सकती थी? लेकिन जानते हैं मक्कार होता है। एक मक्कार ने कहा था कि अगर तलवार को रोकना है तो धोखे से काम लेना होगा। धोखे से कैसे? कहा अजान दे दो। कहा सिर्फ अजान की आवाज हुसैन के कानों में चली जाए तो नमाज के लिए वो अपनी गर्दन का भी ख्याल नहीं करेंगे। ये करबला है, अजानें रोज कानों में आती है। एक हम हैं जो बैठ करके मुर्गा मलीदा खा करके अपने काम पे चले जाते हैं, मगर हमें इतना होश नहीं है कि हमारी नमाजें फर्ज है जो छूट रही हैं। चाय के होटलों पर बैठ करके हम नमाजों को छोड़ दिया करते हैं, बिरयानी खाने के लिए हम नमाजों की कुर्बानी दे दिया करते हैं। ये हम हैं और कहते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे बदमाश को हमने देखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह झंडे पे लिखा रहता है और उसी पर बैठ करके कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक यजीदी ने करबला में अजान देना शुरू कर दिया। अजान की आवाज़ आका हुसैन के कानों में आई, तलवार रुक गई। तब अम्र इब्ने साद ने कहा था कि अजान ख़त्म होने से पहले पहले इतने तीर चलाओ हुसैन पर, इतने तीर चलाओ कि अजान ख़त्म होने से पहले पहले हुसैन ज़मीन पर आ जाए। ठीक इसी तरीके से यजीदियों ने तीर को चलाना शुरू किया। इतने तीर लगे हैं हुसैन के सीने में, इतने तीर लगे हैं हुसैन के जिस्म में। हुसैन जब जख्मों से चूर हुए और ज़मीन की तरफ आए तो ऐसा लगता था जैसे कुरान रेहल से गिर जाता है। ठीक इसी तरह आका हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए। अल्लाहु अकबर। इतने में अम्र इब्ने साद ने कहा देर ना करो, इनका सर तन से जुदा कर दो। ये यही मामला था। एक मरतबा यजीद ने अम्र इब्ने साद से कहा था कि बताओ तुम्हें कभी रहम आया था कि नहीं रहम आया था? कहा एक मरतबा मुझको रहम आ गया था। कहा रहम कब आया था? कहा जब हुसैन ज़मीन पर आए थे तो उस वक्त हुसैन की एक छोटी शहजादी थी जिसका नाम सकीना था। वो सकीना जब बाप को जमीन पर आते देखी और तीर इतने ज्यादा लगे थे जिसमें में दौड़ करके आई, बर्दाश्त ना कर सकी। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो लगाओ, एक तरफ बेटी की मोहब्बत है, एक तरफ औलाद की मोहब्बत है और दूसरी तरफ इस्लाम का फर्ज है। अम्र इब्ने साद ने कहा था उनकी शहजादी दौड़ करके आई और बाबा के चेहरे से खून को साफ करने लगी और बाबा के सीने से तीर को हटाने लगी और बाबा के सीने से लगती है। उसके बाद उसने क्या देखा था कि हुसैन ने कहा था ओ नाथारो अपनी
नजरों को हटा लो, मेरी पर्दे वाली बेटी आई है। अल्लाह अकबर। अम्र इब्न साद ने कहा था, सारे लोगों ने नजरों को तो हटा लिया था, मैं भी नजरों को हटाया, मगर तिरछे मैं देख रहा था। देख क्या रहा था? हुसैन कहते, ज़ैनब सकीना को ले जाओ, ज़ैनब आती है। आका हुसैन के गले में हजरत सकीना ने अपना दाहिना हाथ डाला था, तो ज़ैनब जब दाहिना हाथ निकालती है तो सकीना बायां हाथ गले में डाल लेती है, और जब बायां हाथ निकालती है तो सकीना दाहिना हाथ गले में डाल लेती है। अल्लाहु अकबर। अम्र इब्न साद ने कहा था, जब वो मंजर हमने देखा था तो उस वक्त मुझको रहम आया। ये करबला है। हम ढोल बाजा में लगे हुए हैं, बाजा गाजा में लगे हुए हैं, और कहते हैं जायज है। कहां से ला रहे हैं? किस किताब से ला रहे हैं? अरे करबला सुनो तो सही, करबला है क्या? नमाजों के बारे में कभी हम पूछने तक नहीं आते हैं, मसाइल पूछने नहीं आते हैं, मगर ढोल ताशा में पूछने की जरूरत नहीं है, बाजा गाजा में पूछने की जरूरत नहीं है हमें। सुनो, कहा बड़ी देर तक सकीना का दाहिना हाथ छुड़ाया जाता तो बायां हाथ गले में डाल देती, बायां हाथ छुड़ाया जाता तो दाहिना हाथ गले में डाल देती। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा तो लगाओ उसको सही, बाप से मुलाकात हो रही है तो कैसा मंजर रहा होगा। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने बर्दाश्त कैसे किया होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैनब को इशारा किया, ज़ैनब सकीना को ले जाओ। जब ज़ैनब सकीना को लेकर के आई तो पर्दे के आड़ से हजरत ज़ैनब देख रही है, अपने भाई की मेराज को देख रही थी। अल्लाह अकबर। इतने में अम्र इब्न साद ने कहा, सर को तन से जुदा करो। तो रवायतें कई मिलती हैं कि 10 यजीदी आए सर को तन से जुदा करने के लिए, उनकी हिम्मत ना हुई, पीछे हट गए। 5 यजीदी आए, उनकी भी हिम्मत ना हुई, पीछे हट गए। वही जालिम आया, चितकबरे निशान वाला, जिसकी निशानदही मेरे मुस्तफा ने फरमाई थी, वो जालिम आया और आका हुसैन के सर को तन से जुदा करने जा रहा था। इतने में आका हुसैन ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन थोड़ा नीचे चली जा, क्योंकि हजरत ज़ैनब उधर से देख रही थी। जब जमीन नीचे की तरफ गई तो हजरत ज़ैनब ने अब अपने पैर को जमीन पर मारते हुए कहा था, जमीन मेरे भाई हुसैन को ऊपर लेकर आ, मैं अपने भाई की मेराज को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। आका हुसैन के गले पर खंजर रखा ये जालिम, और सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका हुसैन के सर को तन से जुदा किया। करबला में जुल्म कौन कौन सा नहीं हुआ है जानते हो? लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, शाम हुई तो हजरत ज़ैनब एक खंजर लेकर के बैठ जाती हैं कि ताकि लाशों की हिफाजत किया जाए, ये जालिम कहीं लाशों को नुकसान न पहुंचाए। अब शाम को हिफाजत करने के लिए टूटा हुआ खंजर लेकर के बैठी हुई थी। इतने में किसी के आने की आहट सुनाई थी, तो हज़रत ज़ैनब खड़ी हो जाती है, कहती हैं, ज़ालिमों अब भी तुम्हें सब्र नहीं हुआ? अब अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। अली की बेटी आगे बढ़कर के मुकाबला करेगी, लेकिन आने वाला आया तो वो कोई और नहीं, हज़रत हुर की बीवी थी। कटोरे में पानी लेकर के आई, कहा बीबी पानी पी लो। हजरत ज़ैनब ने कहा, हमें पानी से नफरत हो गई, हम पानी नहीं पी सकते। और जानते हो, हजरत हुर की बीबी अम्र इब्न साद से बोली थी कि अब तो सब खत्म हो गया, कम से कम पानी तो दे दो इन लोगों को, तुम्हें यजीद के दरबार में ले जाना है तो कम से कम पानी तो दे दो, इनके बदन में ताकत रहेगी तब तो ले जाओगे। तब अम्र इब्न साद ने पानी दिया था। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने कहा, नहीं मैं पानी नहीं पी सकती। उसके बाद कहा, तुम्हें फातिमा माँ फातिमा का वास्ता है, पानी ले लो। तो हजरत ज़ैनब ने माँ फातिमा का जब वास्ता सुना, आपने पानी ले लिया। पानी लेकर के खेमे के अंदर गई। अल्लाह अकबर। जब खेमे के अंदर जाती है तो हजरत सकीना की बारगाह में पानी पेश की।
حضرت سکینہ نے عرض کیا پھوپھی آپ پانی پی ہیں کہ نہیں پی ہیں؟ کہا نہیں، نانا کی وہ حدیث ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلا لو تب کھانا پینا، اتنا سننا تھا۔ حضرت سکینہ پانی لے کر کے باہر نکلی، حضرت زینب نے آواز دیا کہ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی آپ ہی نے کہا ہے، نانا کی حدیث ہے پہلے چھوٹوں کو کھلا لو تب کھانا پینا۔ کہا سب سے چھوٹا ہمارا بھائی اصغر تھا، میں اس کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کربلا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت زینب رات کی تاریکی میں خنجر لے کر کے حفاظت کر رہی تھی اور آدھی رات گزر جاتی ہے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد سسکنے کی آواز آتی ہے تو حضرت زینب دیکھتی ہے کہ سسکنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت زینب جب لاشوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں تو اللہ اکبر، ایک لاش سے چمٹ کر کے حضرت سکینہ رو رہی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت زینب نے سکینہ کو اٹھایا اور سینے سے لگاتی ہے اور کہتی بتا بیٹی تو رو کیوں رہی ہے؟ کہا پھوپھی جب میں گھر کے خیمے کے اندر گئی تو میں سوچنے لگی میرے بابا کہاں ہے، تو میں بابا کو تلاش کرنے کے لیے ادھر کی طرف چلی آئی۔ یہاں لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، میں کیسے پہچانتی میرے بابا کون ہے؟ اللہ اکبر، میں نے اپنے بابا کو آواز دیا بابا تم کہاں ہو؟ تو پھوپھی جان اسی لاش سے آواز آئی تھی بیٹی سکینہ میں یہاں ہوں، تو میں اپنے بابا کے سینے سے چمٹ کر کے رو رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کربلا ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ دیکھیں تو صحیح، رات گزر جاتی ہے اور رات گزرنے کے بعد صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ یزیدیوں نے کون سا ظلم نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کے بعد خیمے میں آگ لگائے گئے۔ اللہ اللہ، حضرت سکینہ کے کان میں بالی سونے کی تھی تو سونے کی بالی ان ظالموں نے پکڑ کر کے کھینچ لیا۔ حضرت سکینہ کی کان سے خون بہ رہا تھا، حضرت سکینہ کو تھپڑ مارے گئے۔ کیا کون سا ظلم کربلا میں نہیں ہوا ہے؟ اللہ اکبر، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، جن کا بال کبھی کسی نے دیکھا نہیں ان کی چادریں چھینی جا رہی ہے۔ یہ کربلا ہے۔ آج کربلا کی تاریخ جب اٹھائی جاتی ہے تو ہمیں ایک آواز دیتی ہوئے گزر جاتی ہے، اگر زندہ رہنا ہے، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں حسین کے نقش قدم پر عمل کرنا ہوگا۔ کامیابی چاہتے ہو تمہیں حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اسی اسلام کی بقا کے لیے آقا حسین نے قربانی دی ہے۔ آج اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے مگر ہمیں نماز کا خیال تک نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کون سا ظلم کربلا میں نہیں ہوا؟ جانتے ہو آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ آقا حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی بارش ہوئی، کوئی پتھر ہٹایا جاتا وہاں سے خون نکلتا۔ 13 محرم جب آتی ہے، 13 محرم کو یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ 13 محرم تو عورتیں میں تقریباً 64 عورتیں تھیں، 26 بچیاں اور مرد میں صرف تنہا امام زین العابدین تھے۔ امام زین العابدین کو سخت بخار تھا، بخار کے عالم میں امام زین العابدین آگے آگے پیدل چل رہے تھے، پیروں میں لوہے کی بیڑیاں، ہاتھوں میں لوہے کی بیڑیاں اور ایک وزنی توق گلے میں ڈالا گیا۔ اس کے وزن کی وجہ سے امام زین العابدین جھک کر کے چل رہے تھے۔ حضرت زینب کو ان کے پیچھے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، سب سے آگے امام زین العابدین، ان کے پاس عورتیں، ان کے بعد عورتیں، پھر بچیاں اور آگے یزیدی ڈھول بجاتے ہوئے، باجا گاجا بجاتے ہوئے، جیت کا جشن مناتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ یہ قافلہ تیزی کے ساتھ آگے کی طرف چلتا رہا، ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں پر ایک نابینا کھڑا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو لے کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ جب نابینا کے کانوں میں آواز جاتی ہے کہ باجا گاجا بج رہا ہے تو اس نے کہا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایسا لگتا ہے کہ بارات ادھر سے آ رہی ہے اور جب دولہا قریب آ جائے گا تو بیٹا اس وقت مجھے ہاتھ کا اشارہ کر دینا تو وہ زور زور سے مانگوں گا، اس وقت ہمیں زیادہ ملے گا۔ اللہ اکبر، انہیں کیا معلوم کہ ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ بجاتے ہوئے جب نابینا کے قریب آئے تو اس کے ہاتھ کی
اس کے بیٹے کے ہاتھ کی کہنی اس نابینا کے بدن میں ٹچ ہو جاتی ہے تو نابینا سمجھ گیا کہ لگ رہا ہے دولہا آ گیا ہے، تو وہ زور زور سے مانگنے لگا، اور ادھر بچے نے دیکھا کہ 72 نیزے پر 72 سر ہے، تو بچہ جب دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ قافلہ آگے کی طرف بڑھتا رہا اور یہ بوڑھا آواز دے رہا تھا، علی کے در کی خیرات دے دو، نبی کے در کی خیرات دے دو۔ جب یہ آواز حضرت زینب کے کانوں میں جاتی ہے تو حضرت زینب نے اپنی سواری کو روکا اور کہا بابا ایک مرتبہ